बड़ा एक लाइन को क्लियर कर रहे हो। अगर हमने के बदला कर रख लो तो हमें नाम नहीं कहियो, हमें लगभग खुद को सेंट्रल पार्टी से ऑफर आए हो, खुद को सेंट्रल पार्टी से ऑफर आए हो कि गिरिडीह लड़िएगा कि रांची लड़िएगा। जो रांची से कंट्रोल नहीं होंगे उन्हें झुमरा से कंट्रोल किया जाएगा। जो रांची विधानसभा से कंट्रोल नहीं होंगे झुमरा से कंट्रोल किया जाएगा। उसका मतलब है, मतलब भविष्य में आपको पता चलेगा। और स्पष्ट कहना चाहेंगे कि झारखंड की आधी समस्या जमीन से रिलेटेड है। यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जमीन संबंधित समस्याओं को सुलझा ले, जबरन जमीन अधिग्रहण की समस्या को सुलझा ले, जो बाहर राज्य के लोग यहाँ जबरन जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर हमारी जमीनों को मुंशियों के माध्यम से 60 से बेच रहे हैं, अगर इस समस्या को समाधान किया जाए तो झारखंड की आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। और यदि पॉलिटिक्स, जो हमारे पॉलिटिशियन है, यदि वो अपनी पैसों की जो निकासी है गलत तरीके से, अवैध तरीके से पैसों की निकासी है, अगर इसमें कंट्रोल कर लिया जाए, यदि आप गलत तरीके से पैसा कमाना बंद कर देंगे तो मुझे लगता है झारखंड की जो राजनीति है स्वच्छ हो जाएगी। उदाहरण के लिए अभी माननीय हेमंत सोरेन जी का उदाहरण लेते हैं। मेरे बहुत सारे आदिवासी भाई बंधु यहाँ सुनते होंगे। एक आदिवासी का यदि जमीन लेना है तो क्या शर्त है? सीएनटी का मतलब जो आर्टिकल, सॉरी, जो सीएनटी की धारा है 46, उसके अनुसार कि एक आदिवासी का जमीन ले सकता है बशर्ते उसी थाना क्षेत्र का घंटे से बराबर है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो है मेमरा के, जो रामगढ़ जिला में पड़ता है गोला प्रखंड में, उनका जमीन है रांची में, उनका जमीन है गोविंदपुर धनबाद में, उनका जमीन है दुमका में। बताइए, यदि अगर लालच नहीं होता, यदि मुख्यमंत्री लालची नहीं होते तो मुझे लगता है आज वो बेहतर नियम बना सकते। तो इसलिए जब वो खुद सीएनटी का पालन नहीं कर रहे हैं तो बाकी अब आदिवासियों की सुरक्षा कैसे करें? उसके बाद हमारे जितने भी पॉलिटिशियन है, अभी नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी का धोनी के साथ पार्टनरशिप है, किसी का न्यूक्लियस मॉल में पार्टनरशिप है, किसी का बिग बाजार में पार्टनरशिप है, किसी का एचईसी में पार्टनरशिप है, किसी का हिंडाल्को में। बिल्कुल सबसे बेहतरीन सवाल है, ये नेता लोग अगर इस बात को समझे कि मेरा पेट भी उसी चावल से भरेगा जिस चावल से गांव व्यक्ति का बनता है, जिस दिन ये लोग ऐसा सोचेंगे और जिस दिन ये अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा कमाएंगे, जरूरत के हिसाब से पैसा को जमा करेंगे, जरूरत के हिसाब से पैसा को रखेंगे, उस दिन आधा झारखंड सुरक्षित हो जाएगा। आपने जो बात कहा, बिल्कुल हमने भी बाकायदा सोचा है कि हमारे जो भी कैंडिडेट होंगे वो सीधा अपना कोर्ट एफिडेविट के साथ बाकायदा ये घोषणा पत्र जारी करेंगे कि अपने जो भी उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मंथली भत्ता होगा उसमें वे 25 to 35, 40 तक ही रखेंगे। बाकी जो भी किसी गांव को दे देंगे, किसी ग्राम समिति को दे देंगे, किसी ग्राम सभा को दे देंगे, जो भी देंगे। और जिस प्रकार प्रत्येक महीना को अपना जारी करते हैं वो ऑनलाइन आकर प्रत्येक महीना का बकायदा पेमेंट भी बताएंगे, कितना % पैसा हमें मेडिकल का इलाज लगा था हम अपने हाथों से देंगे। दूसरी बात हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे, शुरू से कहें कि हम एक ऐसी नीति में विश्वास करते हैं जो इंसान अपना अपना भोजन का, हमारा रिपीट करते हैं कि भोजन का 3 प्रकार होता है। प्रकृति यानी नेचर, यानी आप अपना हिस्सा खाए, मैं अपना हिस्सा खाऊंगा, ये नेचर है, प्रकृति है। यदि आपका दिल बड़ा है और आप अपना हिस्सा मुझे बांटते हैं तो संस्कृति कहते हैं। लेकिन यदि आप मेरे हिस्से को छीनकर खाते हैं, विकृति कहते हैं। तो हम चाहते हैं प्रकृति के साथ रहें, किसी के पास इतना धन नहीं हो कि किसी आदमी को खरीद पाए, यानी कोई आदमी इतना अमीर ना हो कि किसी आदमी को खरीद पाए और कोई आदमी इतना गरीब ना हो तो उसे अपने आप को बेचना पड़े। हम इस सिद्धांत पर चलेंगे, इसी सिद्धांत पर बहुत ही रिस्की और चैलेंजिंग सवाल मीडिया सामने है, क्योंकि एमएलए को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन ब्यूरोक्रेट्स में बहुत मनमानी होती है। तो हम आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, हमारी सरकार समांतर गोल है। रांची में बनी विधानसभा में तो ठीक है, हम लोग झुमरा में भी सरकार बनाने को लेकर गठबंधन है। जो रांची से कंट्रोल नहीं होंगे उन्हें झुमरा से कंट्रोल किया जाएगा। जो रांची विधानसभा से कंट्रोल नहीं होंगे झुमरा से कंट्रोल किया जाएगा। उसका मतलब है, मतलब भविष्य में आपको पता चलेगा। और स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम लोग अपना जीवन को रिस्की बनाए हैं। यदि रिस्की नहीं बनाते तो मैं अपनी आयु में 3-4 साल छोटे भाई का विवाह नहीं करते, क्योंकि हमको भी पता है जहां हमारी एंट्री है वहां रिस्क भी है।
तो बिल्कुल हम लोग पहला आश्वस्त ये रखे हैं, हम बार बार बोले कि इससे पहले कोई भी मूवमेंट होता था तो गोलियां जनता खाती थी, लेकिन हम इस बार गोलियां अगर कोई खाएगी तो सुनील महतो के तर्ज पर एमपी खाएगा। यानी यदि कोई संकट आता है, यदि उस संकट का सामना करना पड़े तो सबसे पहले हमारे लोग होंगे। हम जो आपको जिसको चुनकर भेजेंगे वे सामना करेंगे। आप इतना विश्वास कर सकते हैं कि जो लोग अपने घर परिवार से नाता तोड़ सकते हैं, जो लोग अपना सुख सुविधा से नाता तोड़ सकते हैं, आज 1.5 सालों से सड़कों में आपके लिए आंदोलन कर रहे हैं, वे लोग नहीं बदलेंगे। और यदि बदले उसका जिम्मा आपके पास होगा। 10,000 की भीड़ उठा के बड़ा एक लाइन को क्लियर कर रहे हो। अगर हमने के बदला कर आते हो तो हमें नाम नहीं कहियो। हमें लगभग खुद को सेंट्रल पार्टी से ऑफर आए हो, खुद को सेंट्रल पार्टी से ऑफर आए हो कि गिरिडीह लड़िएगा कि रांची लड़िएगा। सेंट्रल पार्टी से गिरिडीह, झूठ नहीं बोले, झूठ बोले धन्यवाद बोलते थे, धन्यवाद हमारे घर बोले। हालांकि लोग सब गिरिडीह लगे और आए ऊपर आए नीचे धन्यवाद ही हो, क्योंकि धनबाद हमेशा बाहरी के शासन डालो, लेकिन गिरिडीह सीट हमेशा लोकल के डालो। तो हम तो को सेंट्रल पार्टी से ऑफर हो कि आप गिरिडीह से लड़ना पसंद करेंगे या रांची से लड़ना पसंद करेंगे, आप बोलिए। आप जिस चीज से लड़ना पसंद करेंगे एमपी का, हम वो सीट आपको। तो यदि हमको बदलना होता तो जिस उम्र के पड़ाव में हमें, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा ऐशो आराम, महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते, ये ख्वाहिश एक नौजवान का हो सकता है। यदि हमको बदलना होता तो हम लोग अपने इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं करते, क्योंकि आप ही जानते हैं कि बीजेपी स्थापित है, जेएमएम स्थापित है, आजसू स्थापित है, कांग्रेस स्थापित है। उनको चैलेंज कराकर एमपी का सीट जीत पाना बिल्कुल दिन में आसमान से तारे तोड़ने के बराबर। बदलना होता तो यकीन मानिए 2024 आते आते हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, बताना भी चाहेंगे, एक कंपनी नाम नहीं लेंगे, उस कंपनी ने बकायदा ये बोला कि स्कॉर्पियो का रंग काला रहेगा या व्हाइट रहेगा, आप चूज कीजिए, बस मेरा कंपनी का नाम मत लीजिए। नवंबर का महीना था दोस्तों, तो बदलने का रातों दादा तो आज तक बदल चुके होते। और एक एमपी बनना, एक 27, 28, 29 साल का लड़का एमपी बनना प्रधानमंत्री बनने के बराबर है। और आप भी जानते हैं, यदि आज भी झारखंड में लोगों का माइंडसेट है, यदि कोई सेंट्रल पार्टी से हमारा टिकट लेके आ जाते हैं तो यकीन मानिए कितना एक दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक ले देंगे। उसके बाद हम तो एमपी बन जाएंगे। क्योंकि देखिए चतरा के सुनील सिंह जूता का माला पहनाए थे कि नहीं, एमपी बना भी नहीं। जो आदमी जूता का माला पहनने के बाद एमपी बन गया, पीएम से गांव जाता था, लोग बोलते थे नहीं चल तो वो 8 लाख वोट लाया। तो आपका गाली में कितना कम होगा। यदि हमको बदलना ही रहता तो किसी पार्टी का ऑफर आया है 24 में एमपी बन के दिल्ली हो जाता है, नहीं फुल एंड फाइनल नहीं बदलेंगे। बदलने को होता बहुत 1.5 साल में 1.5 दर्जन ऑफर आया मेरे भाई, नहीं बदलेंगे। क्योंकि हम भी बहुत तकलीफ से देखे हैं भाई, अपनी माँ को हमने मर्द वाला काम करते देखा है, बस हाल को छोड़कर, बूटा को छोड़कर तमाम खेती का काम करते देखा है। बदलने के लिए नहीं आए हैं। हाँ तो नहीं कहेंगे कि जो बदल जाए वो चीज नहीं, जो बदल जाए वो चीज नहीं, टाइगर है कोई तमीज नहीं। जो बदल जाए हम वो चीज नहीं, टाइगर है कोई तमीज नहीं। लास्ट